अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की धमकी दे दी। कहा ईरान ने मुआहदे पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा देर कर दी। अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान से बातें करता है, अमली काम नहीं करता। ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान की फौज मुकम्मल तबाह हो चुकी। बहरिया और फसाइयाँ खत्म हो चुकी। अमरीकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों पर नए हमलों का हुक्म देने के करीब हैं। एक और बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान तेजी से नाकाम रियासत बनता जा रहा है। बहुत सारा तेल बहा जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है। ईरान को धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा ईरान जंग नहीं चाहता, ताम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर वो जारियत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हम हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। किसी मुल्क को तैयारों बमबारी के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान यकीनी तौर पर ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। जंग यकीनन मुल्की मफाद में नहीं। हमें ना जंग ना अमन की इसकी सूरत हाल से आगे बढ़ना होगा। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, ख़ास तौर पर सूबा केपी और सूबा बलूचिस्तान के अवाम और उसके साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक यकजां दो गालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का खात्मा नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मजीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की MD ने भी पाकिस्तान के माशी इक़दाम को सराहा है। मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है, लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज चलाने के लिए वसाइल चाहिए। अगर GDP बढ़ाना है तो हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। इक़्तिसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम और अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाक के लिए 1126 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। विफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम का जायज़ा लिया गया। आइंदा माली साल के मुजवदा तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4715 अरब रुपये, जबकि सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 3138 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पर गौर। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला इजलास में शरीक। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कर रही हैं। विफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमती माशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड भी जारी होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल ज्यादातर माशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना है। फीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। फीकस आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान है। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। ज़रई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% हदफ के मुकाबले में 3.51% तक महदूद रही। खिदमात के शोबे की तरक्की 4% हदफ के मुकाबले में 4.09% तक होने का इम्कान। औसत महंगाई 7.50% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को महासिल देगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के इजाफी महासिल विफाक को दिए जाएंगे। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी महासिल फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपये का इजाफा होगा।
सूबे विफाक को 1200 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम ग्रांट्स की मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद साल में रकम सूबों को वापस करेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कल माशी सर्वे पेश करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि एक हफ़्ता चलेगा या एक महीना। तनाज़ा कल हल हो भी जाए तो इसके असरात अगले साल तक जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस पर भी तनकीद हुई। हमने PSDP को कट लगा कर सब्सिडी दी। NFC और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को छेड़े बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मालियाती माहदे पर इत्तेफाक हुआ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर वसी मफाहमत तय पा गई। सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से जायद माली वसाइल विफाक को देंगे। तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। बजट की पार्लियामेंट में पेशी में ताखीर की एक वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC और BISP को ना छेड़ने पर इसरार भी बताई जा रही है। अगले माली साल के लिए बजट में फेस पाउडर, आईलाइनर, मस्कारा समेत दरामदी मेकअप पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। जंग दी न्यूज़ की रिपोर्टर महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म 47 खरब रुपए के कौमी तरक्याती प्रोग्राम और मजमूई मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी देंगे। जबकि माशी शरह नमू का हदफ 4%, खदमात का 4.2%, सनती शोबे 4% और ज़रई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज्यादा मिलने की तवक्को है। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपए जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजों जामियात के तलबा खवातीन को रोजगार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाइयाँ। फितनाल खवारिज के 26 दहशत गर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक कार्रवाइयों में खारजी कमांडर अलीम खान खुशाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात पर दहशत गर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी और एहतियात से टारगेट किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तबाह किए गए अहदाफ में एक तरबियती मरकज़, एक खुफिया ठिकाना, असले का ज़ख़ीरा शामिल थे। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों के जवाब में की गई, जिसमें 9 जून को मूसा दर्रा में फेडरल कॉन्स्टेबलरी की चौकी पर हमले, 2 जून को शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चौकी पर खुदकुश बम हमले और 9 मई को बन्नू के एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला शामिल है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी हादसे की जगह पर पहुंच गईं। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मरी में सयाहों की वैन में हादसे के बाद आग लग गई। मुल्तान के एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 सयाह जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाज़ा भी लॉक हो गया। हादसे की जगह पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वैन में सवार 23 अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मरी एक्सप्रेसवे पर वैन हादसे पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की।
सुप्रीम कोर्ट ने सानह बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले, मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े में जाम हक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चंद लोगों को फरीक बनाया तो मजीद 200 दरखास्तें आ जाएंगी। जितने फरीकैन ज्यादा होंगे उतने ही वकला ज्यादा होंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा का तो ये केस ही नहीं कि लोगों को मारना मकसद था। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आज अदालत इंसाफ फराहम किया गया। ये मुकदमा MKM के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट, कुवैत में अल सालम और उर्दन में अमरीकी अल ज़राक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान ने खबरदार किया कि अमरीकी जारियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से सरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुँचा, 2 वाटर टैंक तबाह हुए। ईरान ने वो शहर सूबे में अमेरिका का ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी अफवाज की रात 2 बजे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के रद्द-ए-अमल में सदर ट्रंप की हिदायत पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा वो चाहते हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहली इलाके सूबा हुर्मुज़गान के मशरकी इलाकों अहवाज, जजीरा कश्म, जस्क और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अरागची की ईरान में अमरीकी हमलों की मजम्मत। हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरानी मुसल्लह अफवाज की जवाबी कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। अबनाए हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। हमलों से पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की वजाहत। कहा तेहरान का अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। एक अमरीकी अहदेदार का दावा है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था, ताहम अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी हैं। साबिक अमरीकी CIA एहलकार लैरी जॉनसन ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया झूठा और हमलों के लिए जवाज है, हमलों के जवाज के लिए है। कॉकपिट या अपाचे का रोटर निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद ईरान से डील पर असर नहीं होगा। अभी कुछ नहीं बदला, ईरान से डील अब भी करीब है। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कई माह भी लग जाए। इससे पहले सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप 2 माह में कम अज़ कम 38 मरतबा कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के करीब है। चीन और रूस का मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज पर जोर। कशीदगी में कमी के लिए अमली इक़दाम का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, तनाज़े को मज़ीद शिद्दत देने और सूरत हाल को बिगाड़ने से गुरेज करें। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर ताज़ा हमलों पर तशवीश का इजहार किया। कहा दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और एक दूसरे पर हमले फ़ौरी बंद करें। कतर ने ईरानी हमले कुवैत, बहरीन और उर्दन की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिए। कहा खित्ते को बिला जवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखा जाना चाहिए। कशीदगी में कमी के इक़दाम का मुतालबा।
ईरान और अमेरिका का कशीदगी के बावजूद सीज़ फायर जारी रखने का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $92 फी बैरल, WTI की $88 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। शाहीन शाह अफरीदी की तरह नसीम शाह और नोमान अली भी मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के टेस्ट प्लान्स में शामिल नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्क एथिक से मुतमईन नहीं। उन्हें आइंदा सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर तवज्जो देने का कहा गया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली की जगह PCB का मुस्तकबिल में नौजवान स्पिनर्स को आगे लाने का फैसला। अगले 5 टेस्ट मैचेस के लिए अबरार अहमद और साजिद खान फर्स्ट चॉइस स्पिनर होंगे। NCA में जारी रेड बॉल कैंप में भी नोमान अली को नहीं बुलाया गया है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद को बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में सरफराज अहमद ही कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज़ और अगस्त में इंग्लैंड का दौरा करेगी। शान मसूद को टेस्ट कप्तान बरकरार रखने हटाने का फैसला तहल नहीं हो सका। रवां हफ्ते के आखिर में होने वाले PCB के अहम इजलास में फैसला मुतवक्के। दीगर ओहदों पर भी नई तकरीरों का इम्कान है। एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम का ऐलान। क़यादत करेंगे साहिबजादा फरहान, अब्दुल समद नायब कप्तान होंगे। आकिफ जावेद, अली रजा, मां सदाकत और साद मसूद पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। स्क्वाड के 15 में से 14 खिलाड़ी 15 जून से लाहौर में शुरू होने वाले वाइट बॉल कैंप का भी हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स में मेंस इवेंट 24 सितंबर से जापान के शहर आइचे में होंगे। मई में समुद्र पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। मुशीर वजारत खजाना खुरम शहजाद ने बताया है कि जुलाई तमई तरसीलात ज़र 9% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गईं। माली साल के इख्तिताम तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तरसीलात ज़र में इजाफा निहायत खुशाइंद है। समुद्र पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद और मुस्बत शराकत दारी हमारा कौमी सरमाया है। किफ़ायत शार इक़दाम में 30 जून तक तोसी की सिफारिश। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार हफ्ते के तमाम दिनों में रात 10 बजे तक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शार इक़दाम पर अमल दरामद कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास के एलामी के मुताबिक कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात, लाहौर, दफातर में भी जुमे को खदमात दस्तियाब होंगी। 13 जून को ख़त्म होने वाले इजाफी किफ़ायत शार इक़दाम में 30 जून तक तोसी की सिफारिश की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी। 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवार 7, मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। आज़ाद अरकान को शामिल करने पर गौर। 15 जून को दोबारा पोलिंग के बाद हतमी नताइज का इंतजार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के लिए अलग RO मुकर्रर करने का ऐलान। कराची में गैस फराहमी के औकात पर अमल दरामद न होने से शहरी परेशान। सार्फिन का कहना है कि सुबह 6 से 10 बजे तक गैस फराहमी का शेड्यूल है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 7 बजे तक बहाल की जाती है। कई इलाकों में गैस 10 बजे की बजाय 9:30 बजे बंद किए जाने की शिकायत। हुकूमती ऐलान पर सुई सदन गैस कंपनी अमल दरामद नहीं कर रही। गबद रमदान बॉर्डर पर LPG समेत जरूरी अशिया की नकलो हरकत और क्लियरेंस जारी। 1 जून तक 17,353 मेट्रिक टन LPG क्लियर की गई। पाकिस्तान कस्टम्स के मुताबिक तिजारती सहूलतकारी और शफाफियत के फरोग के लिए नए क्लियरेंस इक़दाम मौसर साबित हो रहे हैं। अप्रैल तक जून 2026 कस्टम्स रेवेन्यू 12 अरब रुपए से जायद हो गया। कोयटा और गवादर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से मुशावरत के बाद इस्लाहाती इक़दाम नाफिज किए गए। मुल्क भर में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर। 46 डिग्री की गर्मी में 55 डिग्री का एहसास। सिब्बी में 46 डिग्री की गर्मी 53। रहीम यार खान में 43 डिग्री की गर्मी 52। तुरबत में 46 डिग्री की गर्मी 50। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 49। मुल्तान, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 41 डिग्री की गर्मी 49। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 49।
सक्खर और लाड़काना में 45 डिग्री की गर्मी 49, पेशावर में 41 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं और बहरा अरब से मरतूब हवाएं 11 जून से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगी, जो 13 जून तक बरकरार रहेगा। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिश और कुछ मकामात पर ज़ालाबारी मुतवक्के। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाओं और आंधी का इम्कान है। रायवन की एक निजी यूनिवर्सिटी ने मुनशियात के खिलाफ मौसर इकदाम करते हुए 50 से ज़ायद तलबा तालिबात को नशे की लत से निजात दिलवा दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस के जरिए तलबा की बहाली मुमकिन बनाई गई। माहिरीन का कहना है कि दोस्तों की सोहबत, घरेलू मसाइल और जहनी दबाव नौजवानों को नशे की जानिब माइल करते हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस कामयाबी का सेहरा पुलिस और ANF के ताउन को दिया, जबकि इंतजामिया के मुताबिक तलबा की मॉनिटरिंग का अमल बदस्तूर जारी है। शुमाली आयरलैंड में सूडानी शख्स का चाकू हमला, एक शख्स जख्मी। मुजाहिरीन ने बेलफास्ट में कई घरों, गाड़ियों, बस और कूड़ेदानों को आग लगा दी। फायर सर्विस के मुताबिक गुज़श्ता शब 62 मकामात पर आग बुझाने के लिए तलब किया गया। पेशतर वाक़यात बेलफास्ट में पेश आए। तकरीबन 100 नकाबपोश अफराद ने कहा कि वो गैर मुल्कियों को बाहर निकाल रहे हैं। चाकू हमले में मुलविस 30 साला सूडानी पनाहगुज़ीन को कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम को 2028 तक बरतानिया में रहने की इजाज़त दी गई थी। फर्स्ट मिनिस्टर मिशेल ओनील ने कहा है कि नकाबपोश मुजाहिरीन की तरफ से लोगों के घरों को नजर आतिश करना बुज़दिलाना इक़दाम है। और ज़हनी अमराज भी दीगर बीमारियों की तरह हैं, लेकिन ज़हनी सेहत पर बात करते हुए लोग अब भी शर्म महसूस करते हैं। अदाकारा माहिरा खान का ज़हनी अमराज से मुतालिक आगाही बढ़ाने पर जोर। लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माशरे में हिरासानी और तशद्दुद के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। माइंड सेट तब्दील करना और जिम्मेदारान को मिसाल बनाना ज़रूरी है। तकरीब में माहिरा खान का मेहमान खुसूसी किंग चार्ल्स से तारुफ कराया गया। किंग चार्ल्स ने ट्रस्ट की फलाही खिदमात को सराहा। किंग चार्ल्स की सरपरस्ती में कायम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट रुकन ममालिक में फलाही कामों में सरगर्म है। तकरीब में बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका से भी नुमाया शख्सियात शरीक।